ट्रिग्नोमेट्री में कल क्लास में आपने जो पढ़ा उसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को तो पूछ ले। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ हाफ सब मल्टीपल ऑफ एन एंगल, जिसमें अपन ने स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस साइन ए, कब प्लस साइन लेना है कब माइनस साइन लेना है। सिमिलरली स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस साइन ए, इसके अपन ने साइन देखे कहाँ कहाँ पॉजिटिव लोगे कहाँ कहाँ नेगेटिव लोगे, ठीक है। और साथ में अपन ने 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए और 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, इनके रिजल्ट्स बनाए थे ओवरऑल, ठीक है। इतनी बातों में आपको कोई डाउट है कहीं पर भी तो पूछ लीजिए, बाद में बताएंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग अपन अब डिस्कस कर रहे हैं, एंड दी हेडिंग इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू maximum and minimum value of a sin theta plus b cos theta। ऐसे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मतलब दी ग्रेटेस्ट वैल्यू, एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मतलब दी लीस्ट वैल्यू। ए एंड बी यहाँ पर जो आपको दिए हैं कोई भी दो रियल नंबर हो सकते हैं, तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसका हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पूरा फॉर्मूला वेरिफिकेशन आपको इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी बताएंगे, लेकिन बिफोर दिस थोड़ा सा कुछ बातें नोटेबल हैं, आप उसको ध्यान में रखिए। सबसे पहली बात तो जो आपको ध्यान में यहाँ पर रखनी है वो ये है कि साइन थीटा और कॉस थीटा, ये जो दो फंक्शन है, तो इसके वेरिफिकेशन के लिए ये फॉर्मूला, सबसे पहले आप ये बात नोट करेंगे, इसमें हेडिंग हमारी ये है, और हेडिंग डिस्कस करने से भी पहले हम यहाँ पर एक नोट लिख रहे हैं। तो यदि आप केवल साइन थीटा की बात करें और या केवल कॉस थीटा की बात करें, तो साइन थीटा और कॉस थीटा की जब आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेके उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो साइन फंक्शन का और कॉस फंक्शन का जो ग्राफ है वो ऐसा आता है। आप इनका रफ स्केच याद रखिएगा, रफली ये जो चलते हैं वो कुछ इस तरीके से चलते हैं। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन थीटा, ठीक है। रफली हमने प्लॉट किया है, एग्जैक्ट ऐसे ही सभी बच्चे का बनेगा नहीं, तो आपको बस ये याद रखनी है कि ये वेव जैसी बनती है, इस तरीके से जो है वो वेव बनती है। साइन थीटा का ग्राफ है, साइन थीटा आप जानते हो 0 पे 0 होता है, 180 डिग्री पे साइन थीटा का वैल्यू 0 आता है, 360 डिग्री पे भी साइन का वैल्यू 0 आता है, -180 डिग्री पे भी ये 0 आता है, -360 डिग्री पे भी इसकी वैल्यू 0 आती है, और ऐसा कंटिन्यू है, ये इंफिनिटी तक ऐसा पूरा वेव जैसा चला जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ फंक्शन साइन एक्स, और साइन एक्स का ही बाई कॉस एक्स, इसका भी ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही वेव मिलता है, सेम वेव आपको मिलती है, बट ये 90 डिग्री शिफ्ट होके चलती है। मतलब जहां पर साइन 0 होता है वहां पर कॉस 1 हो जाता है, तो इसकी जो वेव आपको बनानी है वो ऐसी बनानी है। अगेन सेम वेव मिलती है, बस ये 90 डिग्री शिफ्ट हो जाता है ग्राफ। जो यहाँ पर 180 पे 0 होता था वो अब 90 डिग्री पे ही 0 हो जाता है। यहाँ पर 3π/2 है, यहाँ पर 5π/2 है, यहाँ पर -π/2 है, यहाँ पर -3π/2 है। दिस इज ग्राफ ऑफ फंक्शन cos x।
तो साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों के ग्राफ आपको वेव जैसे मिलेंगे, इस तरीके से वेव चलती हैं। ठीक है, ग्राफ बहुत बार आप प्लॉट करने वाले हो, इतनी बार मैथ में हम आपको इसको प्लॉट कराएंगे कि इसको आपको कोई रट्टा मारने की कहीं भी जरूरत नहीं है। बस आप ये याद रखें कि दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका ग्राफ भी वेव जैसा मिलता है। दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये भी ऐसी वेव मिलेगी। और दोनों में जो एक बात आपको ध्यान रखनी है वो बात ये है कि ये दोनों फंक्शन आप ये देख पा रहे हो कि मैक्सिमम इनका जो वैल्यू है वो ये है +1, और मिनिमम वैल्यू जो है इसकी वो है वो -1 है। मतलब ग्राफ हमेशा ऐसा +1 और -1 के बीच में मिलता है। मतलब साइन एक्स फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू आती है +1 और मिनिमम वैल्यू आती है -1। सिमिलरली कॉस एक्स के ग्राफ में आप देखोगे ऐसा टच करके बनाना, ये कॉस एक्स का ग्राफ। तो साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों है, मैक्सिमम वैल्यू देते हैं +1 और मिनिमम वैल्यू देते हैं -1। मतलब आप इस पूरी कायनात में कहीं भी चले जाएं, पूरी कायनात में कहीं भी चले जाएं का मतलब ये हुआ कि आप कोई से भी एंगल की साइन की वैल्यू या किसी भी एंगल के कॉस की वैल्यू यदि निकालोगे तो साइन एक्स का जो मिनिमम वैल्यू है साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 आएगी और मैक्सिमम वैल्यू +1 आएगी। ऐसे ही कॉस थीटा का जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 होगा और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो +1। ये इंडिविजुअल साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू है। कभी भी आप नहीं देखोगे कि साइन थीटा बराबर 2 आता है। साइन थीटा का ज्यादा से ज्यादा जो मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो 1, और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1। क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल डाल के साइन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेके उनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो ऐसी वेव जाती है। ये वेव मैक्सिमम कितना जाती है हाइट तक, +1, फिर मिनिमम -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1। ठीक है, वैल्यूज केवल इतनी मिलेगी साइन एक्स में भी कॉस एक्स में भी। तो ये इनकी रेंज है, -1 से +1 के बीच में ये मूव करते हैं। बट अब मैं यहाँ पर इसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ले लूं, या 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा ले लूं, या 4 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा ले लूं, जब आपको इनका एडिशन पूछा जाएगा तब इसकी रेंज क्या होगी, तब मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, हमको इसका रेंज निकालना है। यहाँ तो मैंने आपको इंडिविजुअल बताया कि केवल साइन यदि होता तो केवल साइन की मिनिमम वैल्यू -1 मैक्सिमम +1, केवल कॉस होता तो मिनिमम वैल्यू -1 मैक्सिमम वैल्यू +1। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप, कोई डाउट होगा इसमें तो पूछिए। ये याद रखना, ये सब नोटेबल बात आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब एक चीज और आप समझिए बड़ा ध्यान से, और वो बात ये है कि यदि आप नोट में ही मैं बात कर रहा हूँ, तीसरी बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ नोट में, ये पहली बात हो गई, ये दूसरी बात हो गई, अब तीसरी बात समझ। तो आपने अभी समझा कि साइन एक्स जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम -1 +1। तो देयरफॉर यदि मैं इसको पूरी इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब -2 लेस देन और इक्वल टू 2 साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू +2, समझ में आया? तो 2 साइन थीटा का जो रेंज होगा वो -2 से +2 होगा। साइन थीटा तो -1 से +1 चलता है, तो 2 साइन थीटा का रेंज क्या होगा, -2 से +2। मतलब जब आप 2 साइन थीटा का ग्राफ बनाओगे तो 2 साइन थीटा का ग्राफ भी सेम ही बनेगा, बस लेकिन अब वो कितना जाएगा, वो मैक्सिमम हाइट अब कितनी पकड़ेगा, 2 यूनिट।
मतलब अब आप साइन थीटा का जब ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो 2 यूनिट तक जाएगा, ऊपर 2 यूनिट तक जाएगा, नीचे। मतलब अब जो वेव जो है वो ज्यादा उछाल भरेंगी। यस, दिस इज द ग्राफ ऑफ 2 साइन थीटा। तो पहले जो आपका 1 तक जा रहा था साइन का ग्राफ, अब वो कितने तक जाएगा, वो अब जाएगा +2 तक। और ये जो पहले -1 तक आ रहा था, अब वो कहाँ तक जाएगा, मिनिमम माइनस। तो ये +2 हो गया और ये -2 हो गया। यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो और ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा, और ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा। तो -3 से +3 मूव करेगा। तो सब कुछ डिपेंड करता है इस आगे के नंबर पर। यदि मैंने साइन थीटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर रेंज -2 से +2 हो जाएगी। यदि मैंने साइन थीटा को 10 से मल्टीप्लाई किया तो रेंज -10 से +10 हो जाएगी। ठीक है, और इसी ग्राफ पेपर पे यदि मैं साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करूं, भाई ये तो होगी आपकी साइन 2 थीटा का ग्राफ। ठीक है, ये +2 को टच करके जा रहा है, ये आपने अभी देख लिया, ये आपका +2 है। तो थोड़ा नीचे बना लेंगे, और ये -2 है। ये माइनस। ठीक है, सो दिस इज अवर +2। दिस इज +2, दिस इज -2, +2 माइनस। अब यदि आप इसी में साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करें, मतलब वो साइन थीटा ये वाला, तो आप जानते हो कि साइन थीटा के लिए जो रेंज होगी वो कितनी होती है, वो -1 से +1 होती है। मतलब ये होगा +1 वाला लाइन, इसके पैरेलल पैरेलल बना दीजिए, और ये होगा -1 वाला लाइन, इसके पैरेलल पैरेलल बना दीजिए। और अब इसके बीच में आपका साइन एक्स का ग्राफ चलेगा। तो जो साइन एक्स है, साइन एक्स की ग्राफ जो है वो -1 से +1 होती है, तो वो अब ऐसी चलेगी। ये साइन एक्स है, फिर इसको टच करके जाएगा यहाँ पर, फिर इसको टच करके जाएगा यहाँ। ये साइन एक्स का फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, ये बीच में जो नीचे वाला चल रहा है वो आपका ग्राफ ऑफ साइन एक्स फंक्शन। और फिर इसके साथ ये ऊपर, फिर नीचे आएगा। यह है साइन एक्स फंक्शन। तो अब आप देखिए दोनों फंक्शन के ग्राफ में फर्क है। ये साइन एक्स है नीचे वाला, जो -1 से +1 चल रहा है, जबकि 2 साइन एक्स करोगे तो वो ज्यादा ऊपर ऊपर लहरे जाएंगी, वेव ज्यादा ऊंची जाएगी। ठीक है, तो इतनी बात को आपको याद रखना है कि जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो वो नंबर बहुत इम्पैक्ट डालता है रेंज पर। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारी बात ये है कि भाई ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसका मिनिमम जब मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, अभी तो मैं सिंगल सिंगल बता रहा हूँ। यदि अब साइन की जगह पर मैं 2 कॉस लिखूंगा तो 2 कॉस में भी सेम होगा। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आप समझ गए होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है इतनी बात में तो पूछ लीजिए। तो ये मैंने सिंगल साइन थीटा का और कॉस थीटा का और 2 साइन थीटा का आपको ग्राफ बताया और उसकी रेंज बताई। रेंज का मतलब होता है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताई। बट हियर वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अब मैं आपको इसके रेंज पे बात करता हूँ। ठीक है, सो ये पेज नंबर 2 दे देना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और अब हम पेज नंबर 3 पर चल रहे हैं। और पेज नंबर 3 पर अब मैं अपनी ये वाली बात कर रहा हूँ, ये हेडिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3, वेयर वी राइट इट्स रेंज। तो जो इस फंक्शन का रेंज होता है ए साइन थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो याद रखेंगे। और मैं ये भी डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि वो आया कैसे, इसका वेरिफिकेशन भी आप देखिए। तो देखिए, केवल एक बात जो आपका क्वेश्चन में, जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, वो इतना है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है
ये आती है स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका जो मिनिमम वैल्यू आता है ये आता है माइनस स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस, ये है अपना फॉर्मूला। अब इसमें मैंने जो ऊपर हेडिंग है वो लिख दी है कि मिनिमम वैल्यू कितनी है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी। और अब मैं इसको वेरीफाई आपके सामने कर रहा हूँ, तो देखिए समझिए इसका वेरिफिकेशन ध्यान से। क्वेश्चन तो इतने से बन जाएंगे आपको। कैसे ये वेरिफिकेशन, कैसे ये रिजल्ट को लाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये रिजल्ट को लाया जाता है वो तरीका जो है बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। इसलिए मैं वेरिफिकेशन इसका आपको बता रहा हूँ कि बहुत क्वेश्चन में ये जो तरीका हम यहाँ यूज कर रहे हैं बहुत क्वेश्चन में एप्लीकेबल है, बहुत क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा। तो हाउ टू वेरीफाई दिस रिजल्ट, सबसे पहला काम जो हमारा है कि हमने एक और केवल एक बात याद रखनी है कि मैं इसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर रहा हूं। मेरे पास दो दो है ना, साइन और कॉस, मैं इसको ओवरऑल केवल एक में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। या तो मैं इसकी ओवरऑल जगह पर साइन ले आऊंगा या इन दोनों की जगह पर कॉस ले आऊंगा, क्योंकि कॉस या साइन में से कोई एक बन गया तो हम उसकी रेंज तो जानते हैं, वो मैंने अभी प्रीवियस पेज पर आपको बताई। तो पहला जो हमारा काम है कि मैं इन दोनों के सम को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सम को किसी एक में कन्वर्ट कर रहा हूँ, या तो मैं साइन में कन्वर्ट करूंगा या मैं कॉस में इसको कन्वर्ट करूंगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए सबसे पहले मैं अपना एक्सप्रेशन रख लेता हूँ साथ में। तो मैंने ये ले लिया, मैंने ले लिया ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसको लेके मैं चला। और अब मैं क्या करता हूँ, इस क्वांटिटी में अगला स्टेप मैंने स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और बैलेंस करने के लिए अंदर डिवाइड कर। देखिए हमारी इक्वेशन बैलेंस है। ठीक है, मैंने रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंदर डिवाइड किया और बैलेंस करने के लिए रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, आपको यही चीज मिल जाएगी। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। और अब यदि आप ए अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतनी बात को कॉस अल्फा मानते हो, तो अपने आप दिस इम्प्लाइज ये जो दूसरी वाली क्वांटिटी है बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सेम एंगल का साइन अल्फा बन जाएगी। ये है इसके पीछे का रीजन कि अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता है कि भाई इसी क्वांटिटी से क्यों डिवाइड मल्टीप्लाई किया। तो उसके पीछे रीजन ये है कि इस क्वांटिटी से डिवाइड करने से हमको, यदि मैं इसको कॉस मानता हूं, कॉस अल्फा मानता हूं, तो ये जो दूसरा वाला बनेगा ये अपने आप सेम एंगल का साइन हो जाएगा, सेम एंगल का साइन हो जाएगा। ये है इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन। इसी क्वांटिटी से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि आपने ये पढ़ा है। देखिए इसका रीजन आपको यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ कि यदि आप कोई राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करें जिसकी दो साइड्स मैं ए और बी मानता हूं और इस एंगल को मैंने अल्फा लिया है, इस एंगल को मैंने अल्फा लिया है, तो आप ये जानते हो कि पाइथागोरस थ्योरम से ये जो थर्ड साइड है ये आएगी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आती है ना। तो यदि मैं दो साइड, ट्राइंगल के दो साइड एडजेसेंट और अपोजिट साइड को ए और बी लेता हूं, तो थर्ड साइड हमेशा दोनों के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट आती है। और अब इससे फायदा ये होता है कि इस क्वांटिटी से डिवाइड करने से कि मैं यदि ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉस अल्फा माना, तो अपने आप जो दूसरा वाला है वो उसी एंगल का क्या बनेगा, साइन। तो ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ है। आप कोई भी दो नंबर कंसिडर कर लो, जैसे इफ यू सपोज 2 and 3। अब 2 और 3 ये दो नंबर है, इन दो नंबर्स को मेरे को सेम एंगल का साइन और कॉस बनाना है।
तो मैं क्या करूंगा, इसको कितने से डिवाइड करूंगा, √13 से। अब ये यदि साइन अल्फा होगा तो ये वाला अपने आप क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। ये कॉस अल्फा होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। इसलिए क्या करो, जब दो नंबर्स को सेम एंगल का साइन कॉस बनाना हो तो आप उन दोनों नंबर का स्क्वायर करके ऐड करके रूट लेके डिवाइड मार दो, √a²b² से। और जैसे ही आप ये करोगे तो एक यदि आपने कॉस अल्फा माना तो दूसरा वाला अपने आप क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। और इससे फायदा क्या मिलेगा, इस फायदा देखो अब ये मिला कि हमने इसको कॉस अल्फा माना तो ये क्या बन गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो देयरफॉर बाहर था हमारा √a² प्लस b²। सपोजिशन के बाद अंदर इसको मैंने क्या माना है, कॉस अल्फा। तो ये हमारा बन गया कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा प्लस ये हमारा माना हमने साइन अल्फा, तो साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा। काय का फॉर्मूला होता है भैया, ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन ए प्लस बी का साइन थीटा प्लस अल्फा का। एंड नाउ वी नो दैट दी, आप ये जानते हो साइन का रेंज कितना होता है भैया, साइन का रेंज होता है -1 से 1। तो अब आप ये जानते हो, सिंस यू नो दैट कि साइन ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 से +1, साइन इतने के बीच में लाई करता है। तो मैं इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इनइक्वालिटी को, तो दिस इम्प्लाइज -√a² प्लस b² लेस देन और इक्वल टू साइन थीटा प्लस अल्फा और लेस देन और इक्वल टू √a² प्लस b²। तो नाउ वी वेरीफाइड अवर रिजल्ट। ये देखिए ये आ गई रेंज -√a² प्लस b²। क्यों, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ये किसके बराबर है, इसी को तो मैं सॉल्व कर रहा था। इसको मैंने इतना लिखा, फिर ये सपोज किया तो इतना बन गया, तो इतना बन गया, मतलब ये और ये चीज कैसी है, बराबर। तो मैं इतने की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो हमारा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का रेंज कितना हो गया, -√a² प्लस b² से +√a² प्लस b²। तो दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। इस तरीके से वेरीफाई होती है, दिस इज द फॉर्मूला वेरिफिकेशन ऑफ दिस रिजल्ट। ठीक है, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका ये आया कि आगे से कभी भी दो नंबर में आपको दे दूं, जैसे मैं दे दूं 1 2 और आपको बोलूं कि 1 2 को आप ये बताओ 1 2 में से दोनों में से किसी एक को साइन और दूसरे को सेम एंगल का कॉस बनाओ। तो मैं 1 2 को किससे डिवाइड करूंगा, √5 से। √5 से मतलब 1/√5 और 2/√5 साइन अल्फा और कॉस अल्फा होंगे सेम एंगल पे। तो इसलिए मेन कंसेप्ट क्या है, इसका रेंज निकालना है। तो मैं इसको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करूंगा, जैसे मैंने इन दोनों के सम को साइन में कन्वर्ट कर दिया। अब साइन का रेंज आप जानते हो, साइन हमेशा -1 से +1 के बीच में होता है। और मैंने अब √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वी गेट अवर रिजल्ट। ये आ गई इसकी रेंज, ये हो गया वेरीफाई। आपका फॉर्मूला बस इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं हाईलाइट करूंगा वो बात आपको बिल्कुल याद रखनी है बस। वेरिफिकेशन बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर करता है, स्टोरी रिवाइज करता है, कैलकुलेशन इंप्रूव करता है, इसलिए वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है। तो ना टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई डाउट है आपके मन में तो पूछिए। सर हाँ बोलो बेटा। सर आपने कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिया है, तो फिर हम्म, वहाँ पर साइन थीटा ब्रैकेट में थीटा प्लस वो अल्फा कैसे आएगा सर? ये फॉर्मूला है बेटा, साइन ए इंटू, आप देखो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है ये। इसको इसमें फॉर्मूला लगाओगे साइन ए प्लस बी का तो यही आएगा। आप करके देख लो, ओपन करो इसको। अंडरस्टैंड। ओके बेटा, चलिए। और किसी बच्चे को कहीं भी छोटा मोटा बड़ा कोई डाउट है तो पूछ लो भी, तो मन में ना रख। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो दिस इज फॉर्मूला वेरिफिकेशन ऑफ दिस रिजल्ट। और अब मैं माइक म्यूट कर लो बेटा, किसी का ऑन है।
तो बहुत सारे क्वेश्चन अपन देखिए, अपना फार्मूला केवल इतना ही 6, इससे मैं सारे क्वेश्चन बना डालूंगा। मैं 2-4 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए उनको। ठीक है, तो चलते हैं पेज नंबर 4 पर, जहां पर इस फॉर्मूला पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4, सॉरी, पेज नंबर 4 पर हियर वी टेक सम क्वेश्चन। कैसे इस पर क्वेश्चन आएंगे और आप कैसे उसका आंसर करोगे, मैं ये पूरा हेडिंग यहीं सामने रख रहा हूँ आपके, ताकि फॉर्मूला आपके सामने ही रहे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन ये है पहला कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस। बहुत इजी क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो हमेशा आपको क्वेश्चन को इस फॉर्म से कंपेयर करना है। इसमें आपको पता करना है कि ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू 1 है, और बी का वैल्यू भी कितना है, बी का वैल्यू भी 1 है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है, ये होती है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ये होती है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर ही लिख देते हैं अपन इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन की जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ए की जगह भी 1, बी की जगह भी 1, तो कितना आता है 1 + 1 2। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, -√2। और मैक्सिमम वैल्यू यदि आपसे पूछें, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, +2। न्यूमेरिकली तो सेम आएंगे, साइन बार अपोजिट आएगा, मिनिमम -√2, मैक्सिमम +√2। तो क्या किया मैंने, केवल ये फॉर्म, जो भी क्वेश्चन आएगा आप बस ये चेक करो कि ए कितना दिया और बी कितना दिया। एक और क्वेश्चन में कर रहा हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपसे पूछा है, सेम क्वेश्चन है कि फाइंड, एक्सप्रेशन चेंज कर दूंगा बस इसमें, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ। अब क्वेश्चन मैंने दिया है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, ये 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। तो अब आपका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं अपन ऐसे क्वेश्चन में। भाई मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। तो मिनिमम वैल्यू के लिए तो फॉर्मूला भाई ये वाला है, और ए और बी का वैल्यू कितना है, 3 और 4। तो 9 + 16 25 का स्क्वायर रूट 5, तो मिनिमम वैल्यू -5 आएगा। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज +5। तो मिनिमम -5, मैक्सिमम +5। ये है क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन इसका। सिंपल क्वेश्चन बनते हैं इस पर बेस। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो डीपीपी में आपको ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, ऐसा आयुष बोल रहे हैं, तो आप देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन हैं तो आप बना सकते हो डीपीपी के, आप क्वेश्चन आपके भी बन जाएंगे। तो टेक द सर स्क्रीनशॉट, मैं धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहा हूँ आपके सामने। सर बहुत पांचक, हाँ बोलो बेटा। सर अगर वहां पर 1/3 sin थीटा प्लस 1/2 cos थीटा होगा तो कैसे करेंगे सर? सेम है, ए की जगह 1/3 डाल देना, बी की जगह 1/2, जो नंबर दिया वो यहाँ डालना। तो ये 1/9 + 1/4 हो जाएगा, तो आंसर √13/6 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। जो नंबर दिया हो भाई, कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर, ए और बी की जगह जो नंबर दिया है
वो दोनों नंबर का स्क्वायर करके ऐड करके रूट मार देना है बस। वो रूट के सामने नेगेटिव साइन लोगे तो मिनिमम और पॉजिटिव साइन लोगे तो मैक्सिमम वैल्यू। और कोई डाउट है आप पूछ लो, अपने सारे डाउट क्लियर कर लो, क्योंकि अब धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहे हैं और आप सभी से एक्सपेक्टेड है कि आप वो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही सही मेरे को दे पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं, पेज नंबर 5 पर चलते हैं। ठीक है, आपकी सारे डाउट क्लियर है आई होप। चलते हैं पेज नंबर 5। एंड योर पेज नंबर 5 क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन अपन यहाँ पर ले रहे हैं, ये 2 क्वेश्चन हो गए, अब ये रहा थर्ड क्वेश्चन आपके साथ। और थर्ड क्वेश्चन देखिए, मैंने केवल इतना चेंज किया है। अब बताओ तो जाने। सर -√30 प्लस √30। नहीं बेटा रॉन्ग, चेक करो। अंशिका मौदेकर मिनिमम वैल्यू करेक्ट है, वेरी गुड बेटा। अंशिका मौदेकर मैक्सिमम वैल्यू करेक्ट है, वेरी गुड। तो आयुष राउत, वेरी गुड, both of you, both answers are correct, very good बेटा। नित्य पटेल करेक्ट है, वेरी गुड नित्य। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। यस सारे चेक करें, रॉन्ग है। चलिए देखिए, तो इस क्वेश्चन का जो मिनिमम वैल्यू आता है, the minimum value of this expression is 0 and maximum value is 10। योगेश बिसाने करेक्ट है, वेरी गुड बेटा। और आपने कुछ नहीं करना है, जितना आप करते हो ना बेटा उतना ही करना है। भाई इसका तो अपन जानते हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में अपन ने देखा था कि जब मैं आपसे पूछता कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, ये तो अपन ने पिछला क्वेश्चन बनाया था, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आया था कितना, +5, और इसका जो मिनिमम वैल्यू आया था ये कितना आया था, -5। यही निकाला था पिछले क्वेश्चन में। अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया कि भाई इसमें मैं आपसे ये पूछा कि यदि मैं 5 और ऐड कर दूं, 5 ऐड कर दूं, तो आपने क्या करना है, पूरी इनइक्वालिटी में 5 ऐड कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो पूरी इनइक्वालिटी में जब आप 5 ऐड कर देते तो यहाँ भी 5 ऐड हो जाता है, यहाँ भी 5 ऐड हो जाता है। तो
केवल 5 ऐड करना है। तो अपना रिजल्ट अब क्या हो जाएगा, इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -5 + 5 0 हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू 0, और 5 + 5 10, तो मैक्सिमम वैल्यू 10 हो जाएगी। तो ओवरऑल एक कंक्लूजन, एक बात और नोटेबल आपकी आ गई, और वो बात ये आ गई कि ये इसका सोल्यूशन है, ये इसका आंसर है, और इससे हम एक कंक्लूजन पे और पहुंचे, और वो कंक्लूजन हमारा ये है कि यदि मैं यहाँ पर आपसे एक बात ऐड कर दूं +c, तो तब रेंज आपका कितना हो जाएगा। तो ये फाइनल फॉर्मूला आपका मोस्ट जनरल फॉर्मूला ये बन गया, इससे हर टाइप के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। बीच में लिखा है a sin थीटा प्लस b cos थीटा प्लस c, और यहाँ पर लिखा है c प्लस √a² प्लस b²। तो दिस इज आवर मोस्ट जनरल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सबसे जनरल फॉर्मूला आपका ये है। अब यदि आप इसमें c की जगह पर 0 डाल दोगे ना, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब आपको जब भी क्वेश्चन आएगा, तो आप इस फॉर्मूला से कंपेयर करिए कि भाई ए का वैल्यू कितना है, भाई बी का वैल्यू कितना है, भाई सी का वैल्यू कितना है। जैसे इस क्वेश्चन में ए की जगह 3 है, बी की जगह 4 है, और सी की जगह 5 है, तो यहाँ 5 डालना, यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो 5 आएगा, तो 5 - 5 0 हो जाएगा, और ये 5 + 5 10 हो जाएगा, तो आंसर 0 और 10 आ जाएगा। तो ये बात आपकी नोटेबल है, और ये इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का सबसे जनरल फॉर्मूला है। कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप इससे करिए, जब कांस्टेंट ऐड होके आता है तो हमेशा इससे बना लीजिएगा। तो ना टेक दी स्क्रीनशॉट। अब आपका कोई डाउट है इसमें तो पूछिए। तो केवल सी ऐड कर दिया था बेटा, उसमें और कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। तो यही आपको बोला था कि धीरे धीरे मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा अच्छे अच्छे। देखिए, कुछ और डिफरेंट टाइप के सम सब देखें, एकदम एग्जैक्ट इसी पर बेस नहीं होते। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू में जरूरी नहीं है साइन प्लस कॉस आए। कई बार ये आपने देखा होगा इनका प्रोडक्ट आता है, कई बार ये आपने देखा होगा इनका स्क्वायर आता है, कई बार ये आपने देखा होगा एंगल डिफरेंट है, तो क्या करें। तो मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट सम, हेडिंग हमारी यही है, ठीक है, इसी हेडिंग पर अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं डिफरेंट। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6। सर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं क्या? यस, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको जरूर इनका प्रैक्टिस करना चाहिए। क्यों नहीं आते? हर चीज जो पढ़ा रहे हैं उनमें से कुछ भी आ सकता है, जो नहीं आते वो आपको बताएंगे ही नहीं। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6। लेकिन इतने भी पांचट नहीं आते। जेई में आप बोलो कि भाई इसका रेंज आपसे पूछेंगे और ऐसा आप आंसर करोगे, तो इतना पांचट नहीं आता है, ठीक है। मैं इसका धीरे धीरे एक्चुअल लेवल तक आपको पहुंचा रहा हूँ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप अपन ऊपर जाएंगे। अब कई बार मैक्सिमम और मिनिमम की जगह पर वर्ड दे देते हैं ग्रेटेस्ट और लीस्ट। ग्रेटेस्ट का मतलब मैक्सिमम है, और लीस्ट का मतलब मिनिमम से है। तो क्वेश्चन आपका ये है कि जैसे ये पूछा है, मैं कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सम ले रहा हूँ। फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए प्रोडक्ट आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस। भाई प्रोडक्ट के लिए वो फॉर्मूला नहीं लगेगा जो आपने अभी पढ़ा है। प्रोडक्ट के लिए कुछ और करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है वो समझिए। तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट है, एडिशन होता तो वो फॉर्मूला लग जाता, सब्सट्रैक्शन होता तो वो फॉर्मूला लग जाता। लेकिन जब प्रोडक्ट आएगा तब आपको इसकी रेंज बताना है, मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो अपन सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैंने 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर,
क्यों किया है 2 से ही? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा के लिए फॉर्मूला कितना होता है? 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा। तो ये 2 का जो प्रोडक्ट था वो 1 में कन्वर्ट होके आ गया, और अब 1 में कन्वर्ट होके आ गया तो फिर अपन इसका रेंज लिख सकते हैं। अब चूंकि अपन ये जानते हैं, सिंस यू नो दैट कि sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1 होती, लेकिन हमको sin 2 थीटा के साथ हाफ भी चाहिए, तो मैंने पूरी इक्वालिटी को हाफ से डिवाइड कर दिया, मतलब 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 से डिवाइड करोगे तो ऐसा दिखने लगेगा। और अब अपन इसको ये लिखे थे और ये होता है, तो अपन इसकी जगह पर sin थीटा, सो देयरफॉर फाइनली sin थीटा इंटू cos थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना आ गया? -12 और +12। So this is our answer. The minimum value of this sin theta into cos theta is -12 and the maximum value is +12. कोई डाउट हो आपको इसमें तो पूछ लीजिए अब। तो मिनिमम, जिसको अपन लीस्ट भी बोल सकते हैं, वैल्यू ऑफ sin थीटा इंटू cos थीटा, ये -12 आएगा, और मैक्सिमम जिसको अपन ग्रेटेस्ट बोलते हैं यहाँ पर, वैल्यू ऑफ sin थीटा इंटू cos थीटा इज +12। यह है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच वाला क्वेश्चन था। आई होप आपको समझा होगा। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। डन। हाँ बोलो बेटा, बोलो। मुझे बोल ही नहीं रहे सर। यहाँ पर तो पता चल गया कि हाफ से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड और किया, और जब पेपर सामने आता है तो सोचता ही नहीं क्या करना है। अच्छा, ठीक है। तो बेटा ये जो कमी है ना, ये तुम्हारे साथ ही नहीं होता, ये बहुत सारे बच्चों के साथ, लगभग 90%, 90% स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है। एग्जाम हॉल में जाने के बाद हालत पतली हो जाती है, पेपर देखने के बाद समझ में नहीं आता। ठीक है, और इसको इम्प्रूव करने का एक और केवल एक तरीका है, प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आइडियाज डेवलप होंगे। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया था कि जब आप पहली पहली बार किसी जगह पर जाते हो, जैसे आपने कभी मोमेंटम आया होंगे, तो सबसे पहली बार आप अपने किसी परिचित के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ वहां पर पहुंचे होंगे। ठीक है, और बड़े गौर से आप रास्ता, चूंकि आपको ये बताया गया है कि अगली बार से आपको ही अकेले ही आना है, तो आप बड़े रास्ता देख देख के आए थे। ठीक है, रास्ता कहाँ से टर्न लिया, फिर कौन सा चौक आया, किस गली में टर्न लिया, ये सब आप बड़े ध्यान से देखते देखते आते हो। ये पहले दिन की बात है जब आप घर से मोमेंटम जा रहे थे। ठीक है, अब धीरे धीरे जब आपका घर से मोमेंटम आना जाना शुरू हुआ, तो जब आप जैसे जैसे उसमें आते जाते रहे, वैसे वैसे आपको एक तो रोड का आइडिया होता रहा, दूसरा दूसरा आप थोड़ा सा ये भी देखने लगे कि अरे भाई इस गली से चला जाए तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं, ट्रैफिक सिग्नल भी कम आते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले भी कम मिलते हैं। ठीक है, ये होता है अक्सर। तो और अब आप ये भी महसूस करे होगे कि जब आप किसी जगह जाने के लिए बहुत ज्यादा यूज टू हो गए, या आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया और आप बहुत ज्यादा आते जाते गए वहां पर, ठीक है, तो ये आपने शायद महसूस किया कि नहीं किया। ठीक है, आप करना महसूस कि एक बार मैंने यहाँ पर अपना सोच लिया कि भाई मोमेंटम जाना है, फिर रास्ते भर आपके कोई भी ख्याल चलते रहे, आप जाके सीधा मोमेंटम में खड़े हो जाते हो। ठीक है, आप दोस्तों के साथ जा रहे हो, बातें गप्पे करते 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 आप पहुंच गए, अपने घर पहुंच जाते हो मोमेंटम से जब निकले। तो ये बातें हैं कि प्रैक्टिस इतना हो जाता है कि आपको सोचना ही नहीं पड़ता। ठीक है, आपका जो पीछे वाला दिमाग है, अनकॉन्शियस माइंड, वो काम करता है और वो आपको सही जगह ले जाके खड़ा कर देता है।
इसलिए बोला जाता है कि आप प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना डर खत्म होगा, उतना कॉन्फिडेंस आएगा। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा हालत पतली होती रहेगी। तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बढ़ाइए, ये सारी चीजें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। सभी बच्चों के साथ होता है, आपके साथ हो रहा है, कोई नया नहीं है। सर डाउट इज देयर, माइनस साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज वाई, मतलब समझा नहीं क्या पूछा है संकेत कलम्बे। इनइक्वालिटी चेंज, मैं कहीं पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं किया, इनइक्वालिटी तो मैं सेम रखा हूँ। सॉल्व करना आता है लेकिन हमें यही पता नहीं होता है कि 2 से डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। देखिए 2 से डिवाइड ही करेंगे, जब यहाँ पर 2 चाहिए तो 2 चाहिए, क्योंकि हमारे पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो वही चीज जो है 2 से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। तो प्रैक्टिस ये सिखाएगा आपको कि भाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है और मेरे को इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना है। और मैंने इतने सारे फॉर्मूले पढ़े, उसमें एक ही जगह मैंने पढ़ा कि साइन और कॉस का प्रोडक्ट है। तो साइन और कॉस के साथ 2 भी था, तो मेरे को यदि यहाँ पर 2 लाना है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूंगा। ये सब प्रैक्टिस का खेल है। मार्केट में कोई गोली अवेलेबल नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं आती कि आप उसको खा के चले जाओ एग्जाम हॉल में और आपको ये ध्यान में आने लगे। ये पूरा प्रैक्टिस का काम है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आइडिया डेवलप होंगे। संकेत तुम्हारा क्या डाउट है, मैं तो समझा नहीं क्या लिखा है। आयुष आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जो तुमने पूछा। संकेत कलम्बे क्या पूछ रहे हैं, तुमने जो लिखा वो क्लियर नहीं है। माइनस ऑफ माइनस इनइक्वालिटी चेंज, यहाँ पर मैंने कहीं माइनस नहीं किया। ओके बेटा, चलिए ठीक है। संकेत तक शायद आवाज नहीं जा रही है। तो सर आई एम सेंडिंग क्वेश्चन। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सर डन। हाँ ठीक है, ये संकेत का कोई डाउट है, कुछ भेज रहे हैं वो मैं देख रहा हूँ। ओके बेटा। चलिए, तक उनका क्वेश्चन आता है, इसको मैं रख कर 4 साइन -4 साइन थीटा प्लस 3। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन दिया है संकेत ने, और एवरीवन में प्राइवेटली किया है। -4 साइन थीटा प्लस 3, इसका रेंज मान लो जैसे बताना। एक क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा है तो मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। -4 साइन थीटा प्लस 3, पेज नंबर 7 पर चलते हैं। वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस। तो देखिए क्या करेंगे। तो सबसे पहला काम तो अपन साइन थीटा का रेंज जानते हैं, तो वो लिख देंगे। तो शुरुआत यहाँ से, अपन साइन थीटा से ये बनाते हैं। तो जो जो जानते हो पहले वो लिख देते हैं। तो अपन ये जानते हैं कि भाई साइन थीटा -1 से +1 के बीच में लाई करते। साइन थीटा हो गया। अब अपन 4 साइन थीटा बन, 4 से पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई, तो ये 4 साइन थीटा आ गया। अब माइनस चाहिए, तो मैं माइनस से पूरी इनइक्वालिटी, जब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी हो जाएगी चेंज। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का 4 साइन थीटा हो जाएगा, और ये माइनस का 4 हो जाएगा। इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो। आपने ये पढ़ा है 2 3 से छोटा होता है, बट -2 -3 से बड़ा होता है। इनइक्वालिटी चेंज होती है। तो ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी पलट गई है। और अब उसके बाद 3 ऐड करना है। अब मैं 3 ऐड करूंगा इसमें। पूरी इनइक्वालिटी में 3 ऐड करते हैं। 4 + 3 -4 साइन थीटा प्लस 3 और -4 + 3। अब ऐड कर दीजिए तो दिस गिव्स यू 7।
this gives you minus 4 sin theta plus 3, and this gives you minus 1. So your range is minus 1 से plus 7. So minimum value of this expression is minus 1 and the maximum value is plus 7. So answer है minus 1 to 7. ठीक है संकेत, क्लियर है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, इस संकेत का डाउट था। ओके चलिए, और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन अपन और करेंगे। आप थ्योरी को पूरा रिवाइज कर लीजिए। यह है कंसेप्ट मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का। कुछ और कैसे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे कल की क्लास में, और कल की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे संडे टेस्ट में। ठीक है, तो बाकी करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। बाय एवरीवन। बाय बेटा, बाय। बाय सर। बाय तन्मय, बाय। ओके बेटा संकेत, बाय। बाय एवरीवन।